नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में हम बात करेंगे हमीरपुर की, जहां ग्रामीणों ने हाथ पैर बांधकर प्रेमी को पीट पीट कर उतारा मौत के घाट। हुई मौत। आगे बात करेंगे मुरादाबाद की, जहां दुपट्टा खरीदने गई 9 साल की दलित बच्ची के साथ दुकानदार ने की छेड़छाड़। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे बात। बड़ी खबर हापुड़ से आ रही है, जहां थाना देहात क्षेत्र के ततारपुर बाईपास पर फ्लाईओवर के ऊपर का मामला, जहां दिल्ली की तरफ से मुरादाबाद की तरफ जा रहा टाइल से भरा ट्रक ड्राइवर को नींद की झपकी आने के कारण नीचे गिर गया। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, साथ ही अन्य किसी वाहन को भी कोई हानि नहीं पहुंची। हालांकि ट्रक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। चालक और परिचालक हल्के चोटिल हुए हैं, जिन्हें पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करा दिया है। पुलिस अब पूरे मामले की जाँच में जुटी है। क्या नाम भी है हमारा? पिंटू। पिंटू पिंटू। क्या हुआ अभी? बाबू जी हम बैठे थे, ये आया थोड़ा इसका आवाज मारा, तो हमारी भतीजी थी तो हमारी मारा, तो उसका जोर से मारा, निकल लिया और उसके बाद आया आकर। इसका नाम क्या पता तुमको? रवि। क्या हुआ, क्या पूरा मामला था? हमने वहाँ आए थे, बैठे थे, तो ये आया रवि, तो चाकू लेके भतीजी हमारे मारने दौड़ रहा था, तो किमार बंद कर लिया, फिर आवाज़ मारा, हम निकल के हमने उसे बोला कौन है, तो हमने बोला क्यों आया, तो उसके बाद हमारे चाकू मार दिया, लपट गया, फिर मार दिए। उसके बाद ये सपा रपा दिए, वो खा पिया था, और खा पी के हमने पकड़ यहाँ लाया, तो डाल दिया, फिर उसके बाद पड़ा रहा। उसके बाद फिर पिताजी आ गए, सब लोग आ गए, समझाने लगे हैं। फिर उसके बाद सपा जेब में डाला था और शीशी का पौवा डाला था। बाबू जी वो शीशी तो दारू पिया था, तो वो पी लिया। ये रवि कौन है? रवि बाबूजी जसपुरा का है। कौन है ये, आपके यहाँ क्यों आया था? ये बाबूजी इनके पिताजी हैं, इनका गांव है, हैं? तो ये एक बार हमने चौरान दिया, फिर भी नहीं मारा, फिर आया है दरोगा जी के पास। अभी एक बार मुकदमा चेंज कर दिया था। क्या कर रहा था ये बार बार आके? ये बाबूजी एक बार छेड़छाड़ किया, लड़की को ले गया किसके साथ? अपने साथ, हमारी भतीजी है। तो हमने बोला चक्कर छोड़ दो, क्यों से पीछे पड़ रहे हैं, फिर शादी कर लो। तो बोला नहीं, अब बाप माता नहीं कर रहे हैं, करने का मन कर रहे हैं। और उसके बाद हम बाप माता कह दिया है, अब फिर भी नहीं मान रहे बाबूजी, तो वह कर रहे हैं। और उसके बाद हम मान जा नहीं मान रहे। क्या प्रेम प्रसंग का मामला था दोनों के बीच? नहीं बाबूजी, कोई मतलब नहीं, पसंद नहीं था। मतलब आप पसंद था तो हम बोल दिया था, कल ना हो तो बता दो। तो आपकी भांजी ने आत्महत्या क्यों कर ली? बाबूजी हम ये तो नहीं बता सकते हैं, हम मौके में मौजूद नहीं थे। भतीजी आज शाम के समय परचज गांव में दो पक्षों में किसी बात को लेकर वाद विवाद हुआ था, जिसमें दोनों पक्षों में से एक व्यक्ति को चोट आई थी। इन दोनों को इलाज के लिए सीएससी मौदा लाया गया, जहां पर एक व्यक्ति जिसका नाम रवि है, जसपुरा का रहने वाला है, उम्र करीबन 30 वर्ष, उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। दूसरे पक्ष को भी कुछ चोटें आई थी, जिसको इलाज के लिए हायर सेंटर आपका हमीरपुर रेफर कर दिया गया है और परिवारजनों से तहरीर प्राप्त कर ली गई है। उसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। लड़की को भी ट्रीटमेंट के लिए सीएचसी ले जाया गया था, जहां से उसको हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। बट जो डॉक्टरों से बात हुई है, उन्होंने उसकी स्थिति स्थिर बताई है, के आधार पर मुकदमा दर्ज किया। मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा कोतवाली क्षेत्र के गांव गोपीवाला में दलित बच्ची दुपट्टा खरीदने गई। दुकानदार ने 9 साल की नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी की पुलिस से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में आरोपी अनवर अली के पैर में गोली लगी, जिससे वो घायल हो गया। पुलिस ने जवाबी फायरिंग में आरोपी को गिरफ्तार किया। घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बच्ची से दरिंदगी करने वाले आरोपी को महज 15 घंटे में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी। ये देखिए, ये दिनांक 28/29 की रात्रि में सूचना प्राप्त हुई थी कि ये गोपीवाला में महिला के द्वारा तहरीर प्राप्त हुई कि जब वो दिन में दवाई लेने के लिए अपने पति के साथ में हल्द्वानी की तरफ गई थी एवं उनके बच्चे परिवार घर में अकेले थे, तो उसी गांव का रहने वाला एक व्यक्ति है जो कि उनके बच्ची के साथ में अश्लील हरकतें करी थी, छेड़छाड़ करी थी। ये बात उनको रात में जब वो दवाई लेकर आई तब उनको उनकी बच्चियों ने बताया। फिर उन्होंने थाने पर इसकी सूचना दी। तुरंत ही थाना ठाकुर द्वारा में इसमें हमने एक FIR पंजीकृत करी थी। एक नामजद व्यक्ति के खिलाफ में ये तहरीर प्राप्त हुई थी। उसी क्रम में जब हमने किसी गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई थी, इसमें रात्रि में इसमें सूचना प्राप्त हुई कि वह व्यक्ति जो है ठाकुर द्वारा क्षेत्र में है,
उसके साथ में जब उसको पकड़ने की कोशिश करी तो उसने पुलिस पे फायरिंग भी करी। जवाबी फायरिंग में उसके पैर पे गोली लगी है अभियुक्त के। उसके पास से एक तमंचा, एक खोखा कारतूस एवं 2 जिंदा कारतूस उसके पास से बरामद हुए हैं। जो घायल है उसको उपचार के लिए सीएचसी ठाकुर द्वारा रेफर कर दिया गया है। उसके खिलाफ में आगे की जो विधिक कार्यवाही है वो प्रचलित है। आरोपी जो है वो गोपी वाला का ही वहीं उसी गांव का ही रहने वाला है। ठाकुर द्वारा मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता देश रतन सिंह की रिपोर्ट। हमीरपुर जिले के मौदहा कोतवाली क्षेत्र के पलछच गांव में प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। जानकारी के अनुसार प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी रवि का उसकी प्रेमिका के चाचा पिंटू से झगड़ा हुआ, जिसमें रवि ने चाचा को चाकू मारकर घायल कर दिया। ये देख परिजनों ने रवि को पकड़कर लाठी डंडों से पीटकर मौत के घाट उतार दिया। प्रेमी की मौत की खबर सुनकर प्रेमिका ने ब्लेड से अपना गला काट लिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल युवती और चाचा पिंटू को मौदहा सीएचसी पहुंचाया, जहां से दोनों को जिला अस्पताल और फिर गंभीर हालत में कानपुर रेफर किया गया। मृतक का शव कब्जे में लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों के अनुसार विवाद के बाद मारपीट हुई। मुकदमा दर्ज कर आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। किसने मारा है आपको? रवि मारा। नाम क्या है उसका? रवि। रवि कहाँ का रहने वाला है? जसपुरा का। क्या मामला था? हार से आए थे लड़की हमारी भतीजी। क्या नाम है इसका? भतीजी क्या नाम है भाई? मनीषा। पहले इसका मुकदमा चल रहा था, एक बार ले गए था, हमने आया पिता का नाम? ये आवाज हमारा लड़की ने। उम्र बताओ इसकी। 32। कहाँ से? अच्छा क्या है तो ये आई है। क्या हो गया था? क्यों इसने ब्लेड मारी? क्या बात? वो तो हम आगे नहीं रहे हैं घर पे। और घर में क्या किसी लड़का घुसा था घर में? एक लड़का आया था, ये लड़की पहले बात करती थी तो उस लड़के ने मतलब पहले बात करते थे तो केस हो चलता होगा, तो उन्हें केस फाइनल हो गया था तो शादी कर रहे थे। इसका पापा तो यहीं पर चल रहा था, मुझे पता नहीं है। जब वो घर से बता रहे थे तो कुछ समझ में आ रहा था। नहीं पूछ लो लड़की से। प्रेमी आया था? हाँ, तो चाचा हमारे पति रहे थे, हमारे बगल में इनका घर है, बगल में हमारी भतीजी है ये। तो आया था, दरवाजा कुटकुटा रहा तो ये चाचा को आवाज मारी थी कि चाचा कोई आया है। तो चाचा गया था तो चाकू लिए रहा था इतना बड़ा, तो 4 चाकू ने मारा था यहाँ पर। चाचा पकड़े नहीं इसके प्रेमी को तो उसे भी मारा है। तो वो जहर खा लिए थे, कुछ लिए रहे थे सरफास, तो उसने कहा था मर गया है जब ने एम्बुलेंस लेकर आई है। आरोप ये लग रहा है कि जो लड़की के परिजन है उन्होंने पीट के मार डाला है। नहीं पीटा नहीं है, इसके जब चाचा को मारे थे जब 1-2 लात मार दिए थे, हमने रहा था। चाचा ने देख लिया था इन दोनों को? ये नहीं मिली थी, नहीं ये बुलाई थी, वो खुद आया था इसके मारने के लिए, जान के लिए आया था। दरवाजा नहीं खोलिए, चाचा को आवाज दी है। चाचा ने गया था तो चाचा को अचानक ने मार दिया था। चाचा कहा जाने कि कोई दूसरा होगा। ये आया था रवि, तो रवि ने मारा था तो चाचा ने पकड़ा तो उसे घोंप दिया चाकू। इसका लड़की का क्या नाम है? मनीषा। मनीषा की जहाँ शादी तय हो रही थी, क्या वहाँ पर संबंध तैयार नहीं थी मनीषा? संबंध रहा, मनीषा का मन रहा था वहाँ पर कराने के लिए, पर मनीषा के इसके साथ रवि के साथ जाना था, कोई वो नहीं रहा। रवि जबराइन आया था। पहले बातचीत होती थी इनकी? पहले बातचीत होती थी, पर अब जब से ये रवि ने छोड़ दिया था, वीडियो डाल रहा था कि हमने अपने लड़की की शादी कर रहे थे, तो वो छोड़ दिए थे, फिर नहीं करते थे बात। आपकी ये मनीषा कौन लगती है? हमारी भतीजी है। गला कैसे काट लिया? ये रवि की वजह से गला काटा है। किस चीज से? फिर रवि जहर खा लिया, मर जाएगा तो इसलिए काट लिए थे गला। रवि से अभी भी प्रेम प्रसंग है इसका? मतलब ये सोचती थी कि रवि चाहे जहाँ। इमरजेंसी में एक युवती और युवक घायल स्थिति में आए थे, दोनों और रिश्ते में क्या है, कैसी स्थिति है, क्या ट्रीटमेंट दिया जाए? देखिए, पहले जो केस जो आया था वो भी जो मौदहा सीएचसी से रेफर होके आया था, उसमें स्टैब इंजरी थी।
उनमें उनने खुद ने हिस्ट्री दी थी तो कि उनको किसी ने चाकू मारा है, किसी अननोन पेशेंट ने, किसी अननोन पर्सन ने, तो उनको रेफर किया गया है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देकर। बेसिक ट्रीटमेंट जो यहाँ पे दिया जाता है वो ट्रीटमेंट देकर उनको रेफर कर दिया गया। उसके बाद जो अभी जो एक युवती आई हैं उनकी भतीजी कही जा रही हैं, उनने खुद ने सेल्फ इंजरी किया है, ऐसा उनके अटेंडेंट का कहना है कि खुद ने ही जो है ब्लेड घुमा लिया अपने नेक पे। उनको 3 जगह जो इंसाइज्ड इंजरी आई है और उनको भी जो है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देके उनको भी कैसी है? स्थिति थोड़ा क्रिटिकल है, दोनों की क्रिटिकल है क्योंकि ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है दोनों का, तो इसके लिए इनको कानपुर भेजा जा रहा है। दोनों के बीच में रिश्ता क्या है? दोनों चाचा भतीजी की रिश्ता ऐसा कहा जा रहा है दोनों के बीच में। आज शाम के समय परचज गांव में 2 पक्षों में किसी बात को लेकर वाद विवाद हुआ था, जिसमें दोनों पक्षों में से एक व्यक्ति को चोट आई थी। इन दोनों को इलाज के लिए सीएससी मौधा लाया गया, जहां पर एक व्यक्ति जिसका नाम रवि है, जसपुरा का रहने वाला है, उम्र करीबन 30 वर्ष, उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। दूसरे पक्ष को भी कुछ चोटें आई थी, जिसको इलाज के लिए हायर सेंटर आपका हमीरपुर रेफर कर दिया गया है और परिवारजनों से तहरीर प्राप्त कर ली गई है। उसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। लड़की को भी ट्रीटमेंट के लिए सीएचसी ले जाया गया था, जहाँ से उसको हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है, बट जो डॉक्टरों से बात हुई है उन्होंने उसकी स्थिति स्थिर बताई है। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र पंडित की रिपोर्ट। हरदोई जिले में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों के लिए राहत भरी खबर है। अब निजी प्रशिक्षण केंद्र चालकों का टेस्ट नहीं ले सकेंगे। परीक्षण केवल विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति में होगा। राज्य परिवहन प्राधिकरण सचिव सगीर अहमद अंसारी ने निजी केंद्रों की मनमानी पर रोक लगाते हुए जिले में चल रहे ट्रेड लिंक को दिए गए परीक्षण अधिकार निरस्त कर दिए हैं। शासन ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि निजी परीक्षण केंद्र अब केवल सेवा प्रदाता की तरह काम करेंगे। एआरटीओ अरविंद कुमार ने बताया कि फिलहाल विभाग के पास आधुनिक ट्रैक नहीं है, इसलिए सेंसर युक्त ट्रैक वाली निजी कंपनी में अधिकारी की निगरानी में परीक्षण कराया जाएगा। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता शिवांशु की रिपोर्ट। झांसी 2017 बैच की आईएएस अधिकारी आकांक्षा राणा ने झांसी नगर निगम के नगर आयुक्त के पद पर बुधवार को कार्यभार ग्रहण कर लिया। इससे पूर्व प्रयागराज एसडीएम तथा मुख्य विकास अधिकारी हरदोई और अलीगढ़, साथ ही विशेष कार्य अधिकारी कुंभ मेला रह चुकी हैं। इस दौरान उन्हें नगर निगम के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नगरवासियों की मूलभूत सुविधाएं जो उन्हें मिल रही हैं उनको बेहतर किया जाएगा। जल निकासी की समस्या नगर निगम के अधीन पार्क, स्कूल, चिकित्सालय जो भी होंगे उन पर फोकस रहेगा। साथ ही जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के अलावा जो भी आम जनमानस से जुड़े कार्य हैं उनका कैसे सरलीकरण किया जाए, इस पर भी कार्य होगा। लोगों का जो हमें फीडबैक मिलेगा उसके अनुसार कार्य किए जाएंगे और नगर निगम की आय में कैसे बढ़ोतरी हो इसको लेकर प्लान तैयार किया जाएगा। आज आपने ज्वाइन किया है नगर आपकी शुभकामनाएं, और क्या आपकी प्राथमिकता रहेगी? प्राथमिकता यही रहेंगी कि नगरवासियों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे साफ सफाई है वो मेंटेन रहे, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था रहे, जल निकासी की कोई समस्या ना हो। साथ ही साथ जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है नगर निगम का, जैसे पार्क्स हैं, सड़क है, ब्रिज है, और इसके अलावा जो हमारे चिकित्सालय हैं और जो स्कूल्स हैं जो अर्बन सेक्टर में पड़ते हैं उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन हम करेंगे। और साथ ही साथ जो सर्विसेज नगर निगम प्रोवाइड कराता है लोग को, जैसे सर्टिफिकेट्स हुए या फिर टैक्सेशन की जो भी यहाँ पे हम कलेक्ट करते हैं, तो इसको कैसे हम और सरल कर सकते हैं, कैसे एक्सेसिबिलिटी बढ़ा सकते हैं लोगों के लिए, ये सारी चीज़ें हमारी प्राथमिकता रहेंगी। और कैसे हम डिजिटल इंटरवेंशन करके इन सारी चीज़ों को और बेहतर कर सकते हैं, तो ये प्रयास रहेगा। साथ ही साथ एक आखिरी प्रयास ये भी रहेगा कि कैसे हम लोगों को इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व कर सकते हैं, ताकि जो भी चीज़ें वो एक तरफा ना रहे। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। रायबरेली के ग्राम कुंदनगंज में भारतीय किसान यूनियन बैसवारा की समीक्षा बैठक उत्तर प्रदेश अध्यक्ष पवन शुक्ला की अध्यक्षता में हुई। बैठक में किसानों ने बिजली, खाद, पानी और जानवरों से जुड़ी परेशानियों पर चर्चा की। इस दौरान रमाकांत को रायबरेली जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्होंने कहा कि किसानों की हर समस्या के समाधान के लिए संगठन पूरी तरह समर्पित रहेगा। बताइए, हमारा नाम है, शुभ नाम रमाकांत है। मैं आज ही जिला अध्यक्ष बना हूँ। उसके बाद जो हमारे यहाँ
किसानों को जो जैसे खाद की प्रॉब्लम है, बिजली की प्रॉब्लम है और कोई समस्या है, उनके लिए मैं मदद करूंगा, सहयोग करूंगा और उनकी हमेशा चाहे रात को भी सहयोग कोई भी जरूरत हो तो कोई मदद खड़ा रहूंगा। कोई भी समस्या है मेरे किसानों को, किसी व्यक्ति को जो मेरा कॉल कर सकता है, मैं उसकी फुल मदद करूंगा। भैया पढ़ के दीजिए। हमारा नाम पवन शुक्ला है, भारतीय किसान यूनियन बैसवारा से उत्तर प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज समीक्षा बैठक की गई है, इस बैठक में क्या कुछ रहा? आज मैं रायबरेली आया हूँ और भाई जी को हमने जिला अध्यक्ष बनाया, रमाकांत जी को हमने जिला अध्यक्ष बनाया है, रायबरेली जिला अध्यक्ष बनाया है। और किस लिए कि हम जनपद के काफी जिलों में आना जाना हमारा चालू ही रहता है, मैं जाया करता हूँ। जैसे लखनऊ हुआ, कानपुर हुआ, काफी जिलों में मेरा आना जाना होता है। जैसे विद्युत विभाग का मामला हुआ और राजस्व विभाग का मामला हुआ, तो इसके लिए मैं आया हूँ। यहाँ की जो व्यवस्थाएं राजस्व विभाग की हैं, विद्युत विभाग की हैं, खत्म कराने का काम करूंगा। तत्काल व्यवस्था में हमने जिला अध्यक्ष इससे बताया है और जिला अध्यक्ष जी मेरे तैयार भी हैं कि तत्काल कोई विद्युत विभाग का, बिजली विभाग घेरने का काम करेंगे और धरना प्रदर्शन लगाने का काम करेंगे। बात की जाए अगर किसानों की, तो किसानों को मुद्दों के लेकर आपकी पार्टी में क्या होता है? हमारे किसान बैसवारा में हमने सबसे पहले ही बताया था कि हमारे किसानों के लिए दिक्कत नहीं होगी। जैसे खाद का मुद्दा है, बीज का मुद्दा है, ये भी हम उठाने का काम करेंगे। जो किसान हमारा दुखी है, सबसे बड़ा मुद्दा जानवरों का मुद्दा है। किसान सबसे ज्यादा परेशान है तो जानवरों को लेके परेशान है। किसी भी जिले में आप चले जाएंगे तो सबसे ज्यादा दुखी जानवरों को लेके होगा, क्योंकि सारा दिन बेचारा खेतों में काम करता है और रात को जानवर ताकता है। सबसे बड़ी बात यह है भैया। तो इनको हम जानवरों को, हर जिलाधिकारी जी को ज्ञापन सौंप के और जानवर पकड़ाने का काम करेंगे। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। शाहजहांपुर के थाना सदर बाजार क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद हैं। मोहल्ला चमकनी निवासी दीपक शर्मा ने आरोप लगाया है कि 21 अक्टूबर 2025 को दोपहर करीब 1:30 बजे जब वह घर पर सो रहे थे, तभी उनके पड़ोसी विनीत गुप्ता और लकी घर में घुस आया और हॉल में रखी पैंट की जेब से लगभग 70,000 रुपए चोरी कर लिए। आरोपी ने पहले सीसीटीवी कैमरे का स्विच बंद करने की कोशिश की, लेकिन वारदात कैमरे में कैद हो गई। वीडियो वायरल होने के बाद भी आरोपी ने पैसे नहीं लौटाए। पीड़ित ने थाना सदर बाजार प्रभारी को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। दीपक शर्मा का कहना है कि मुकदमा दर्ज न होने से आरोपी अब उन्हें लाइसेंसी पिस्टल दिखाकर जान से मारने की धमकी दे रहा है। यहाँ थाने पर आए थे, क्या समस्या थी आपकी? रिपोर्ट लिखाने आया, वो अभी तक नहीं हुई। क्या मामला था, पूरा मामला बताओ। घर से मेरे रुपए चोरी कर ले गए। कौन? लक्की। कहाँ के रहने वाले? मेरे घर के सामने का। कितने रुपए चोरी कर ले गए? 70,000 रुपए। तो आपने प्रार्थना कैमरा में दिख रहा है, हम सो रहे थे उस समय। तो आपने प्रार्थना पत्र कोतवाली या सदर बाजार यहाँ दिया? सदर बाजार दे दिया। तो कब दिया था प्रार्थना पत्र? सुबह। लगभग कितना समय हो गया? 10 बजे। अभी तक FIR हुई है? नहीं हुई। तो आप क्या चाहते हैं? FIR होनी चाहिए। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।